ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, फिर हम जानेंगे कोई मॉडिफिकेशंस है कि नहीं है पौधों का। देन अल्टीमेट लास्टली वी विल स्टडी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। फ्लोरल फॉर्मूला जानेंगे, फ्लोरल डायग्राम जानेंगे। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम अब की बार सीबीएसई हटा रखा है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। लेकिन नीट की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि उसको रखना है या नहीं रखना है ना। सो हम स्टडी करेंगे उसको। ठीक है, और इसको हम पढ़ाएंगे नोट से ही, क्लास नोट से पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी होगा, है ना। सो लेट मी सर्च दैट नोट्स फर्स्ट। मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, होना चाहिए। आप लोग का सीनियर का नोट्स है वो, मेरा ही लिखाया हुआ है। इट इज अवेलेबल। ओके, स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, 11.5.1। ठीक है, 11.5.1 कहने का मतलब क्लास 11 का 5वां चैप्टर का पहला लेक्चर। ठीक है, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी मींस द आउटर स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी मींस द आउटर स्ट्रक्चर, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मींस द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे आज क्या क्या, या स्टिल में बोलेंगी। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। रिपीट करेंगे, फिर से पूछेंगे। लैंड्स को ज्योत्सना, मोड में करिए। रिपीट। अच्छा, लैंडस्केप में करे, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आप? यस सर। ठीक है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, हम जूम कर देंगे इसको, चिंता ना करें। ठीक है, चिंता मत करिए। ओके, इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग डील करेंगे इस चैप्टर में, लिखा हुआ है फिर भी लिख दे रहे, रूट पढ़ेंगे, है ना। रूट का मॉडिफिकेशन, देन विल स्टडी स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन, देन विल स्टडी लीफ, लीफ का मॉडिफिकेशन, फाइलोटैक्सी। नोट्स हम भेज देंगे ये, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको सेंड कर देंगे। फाइलोटैक्सी, देन विल स्टडी फ्लावर, मतलब पौधे के अंदर, पौधे में आप लोग जो चीज ऑब्जर्व करते हो वो सारा का सारा चीज डील करेंगे हम इसमें। फ्लावर, ठीक है, रेसिमोस, साइमोस टाइप। देन विल डील फ्रूट, ठीक है, फ्रूट पढ़ेंगे। देन विल स्टडी सीड, ओके, आफ्टर सीड वी विल स्टडी फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, एंड फ्लोरल डायग्राम। ये सब चीज डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो टॉपिक मेंशन है यहाँ पे, है ना।
रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम. देन इनफ्लोरेसेंस मींस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. ठीक है, दो प्रकार का होता है, रेसमस साइमस पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्लावर के अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम, ANDROECIUM, GYNOECIUM, गाइनोशियम. फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's start with root. ठीक है, everybody knows root is a positive geotropic. पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है इट ग्रोस टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वी के नीचे ग्रो करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक एंड हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब मूविंग टुवर्ड्स वाटर. ठीक है, जियोट्रॉपिक एंड हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है, जियोट्रॉपिक एंड हाइग्रोस्कोपिक. जियोट्रॉपिक का मतलब था टुवर्ड्स द ग्रेविटी. ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक मींस टुवर्ड्स वाटर. ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मेंशन होगा उसके अंदर. (11.5) क्या नाम था चैप्टर का? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं रूट. ठीक है, एवरीबॉडी नोस रूट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल, है ना. तो रूट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक. नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मींस व्हाट? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो yes, करना. it grows opposite to sunlight. फोटोट्रॉपिक. ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंकरेज, स्टोरेज. These are the three important function performed by roots, है ना. नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ. रूट do not possess. Okay, can you tell me what are the things that root lacks? Can anybody say what are the things that root lacks generally? Jyotsna, Animesh. Colorful pigments. Okay, pigments means what? Sir, The chlorophyll. chloroplast means plastid. ठीक है, प्लास्टिड नहीं रहेगा इसके पास. वेरी गुड. नेक्स्ट. ओके, इट डू नॉट हैज एनी नोड इन इंटरनोड. नोड एंड इंटरनोड नहीं रहेगा. ठीक है, इसके पास लीफ नहीं है, पत्ते नहीं है. ठीक है, ये सब कंपोनेंट नहीं रहेंगे. क्यूटिकल इज एब्सेंट. क्यूटिकल इज एब्सेंट. ओके, ये सब कंपोनेंट्स नहीं रहते हैं रूट्स में. ओके, इसके अलावा और भी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है रूट का? हाँ, ब्रांचिंग हो सकता है. ब्रांचिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ रूट. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे हम लोग. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रूट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: टैप रूट,
fibrous roots and adventitious root. ठीक है, on the basis of origin root can be of different types, जैसे कि fibrous root हो जाएगा, fibrous root, tap root and adventitious root. ठीक है, adventitious root सारा का सारा चीज नोट्स में प्रेजेंट है, हम फिर से वहीं पे आ रहे हैं, है ना। ओके, रूट इज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नोड्स और इंटरनोड्स नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, लीव्स नहीं है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं रूट का, यहाँ पे इसी के बगल में हम बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, से दिस इज रूट। ओके, रूट, इस रूट के लोअर पोर्शन में यहाँ पे कुछ इस तरीके से बल्गी स्ट्रक्चर प्रेजेंट आएगा। ठीक है, दैट इज नॉन सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज प्रोनाउंस एज रूट कैप, इसको रूट कैप कहेंगे। ओके, थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे रूट के ऊपर पोर्शन पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख पाओगे, इस तरीके से। These are रूट हेज या फिर ब्रांचिंग हो रहा है, ये भी समझ सकते हो आप लोग, इस तरीके से, है ना। तो इस रूट को हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग रीजन में, जैसे कि ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, फिर से हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर। ठीक है, ये वाला रीजन, इसको मेरिस्टेमेटिक रीजन कहेंगे। उसके ऊपर वाला रीजन को, ये वाला रीजन को हम लोग कहेंगे इलोंगेशन रीजन। ठीक है, दिस इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, नाम से पता चल रहा होगा। ठीक है, और ये वाला रीजन, इसको हम लोग कहेंगे मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन कहेंगे, है ना, मैचुरेशन जोन कहेंगे इसको। ठीक है, सबका मतलब समझा रहे हैं हम। ठीक, सबका मतलब समझा रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्लू कलर बनाए हैं दैट इज कॉल्ड रूट कैप। हैंडराइटिंग कहीं पे समझ में नहीं आएगा, पूछेंगे। ठीक है, रूट कैप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूट कैप नॉन सेलुलर कंपोनेंट है, सॉरी नॉन सेलुलर नहीं, इट इज आल्सो लिविंग कंपोनेंट। ठीक ना, इसमें डिपोजिशन रहता है बहुत सारा नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स का, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स का। लिविंग है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है, म्यूसिलेट सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो कि मदद करता है पेनिट्रेशन करने में। ठीक है, पेनिट्रेशन करने में एज वेल एज ये रूट टिप को मॉइस्ट रखता है, सूखने नहीं देता है। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप। Foremost function of root cap is to protect the root मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रूट कैप जनरली एक प्रेजेंट होता है। ठीक ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, स्क्रू पाइन के केस में, Adenus, that is its botanical name, it has more than one root cap. So ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि कौन सा पौधा है जिसका रूट कैप एक से ज्यादा है। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन स्क्रू पाइन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूट कैप एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जैसे कि आपका ये कास्कटा, है ना, ये सब हो जाएंगे, वेनस फ्लाई ट्रैप हो जाएंगे, इनमें तुम्हारा रूट कैप नहीं रहेगा। एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन इपीफाइट्स। ठीक है, इपीफाइट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा एक पेड़ के ऊपर दूसरे पौधे उगे हुए रहते हैं। ठीक है, पेड़ के ऊपर दूसरे पौधे उगे हुए रहते हैं, उसको कहा जाता है इपीफाइट्स। देखो कि नहीं कभी इपीफाइट्स, देखोगे एक पेड़ के ऊपर, ठीक ना, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पौधा उगा हुआ है, उसको इपीफाइट कहते हैं। ठीक है, देखे हो कि नहीं एपिफाइट्स,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। आम का पेड़ हो गया या फिर पीपल का पेड़ हो गया, उसके ऊपर छोटा सा पौधा उगता है, दैट इज हार्डली द साइज ऑफ हर्ब्स और श्रब्स, है ना। सो एपीफाइट्स के पास रूट कैप नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स के पास भी रूट कैप नहीं रहता है ना। दे पोजेस रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट पॉकेट। ओके, उसको रूट पॉकेट कहते हैं, ठीक है। रूट पॉकेट तुम्हारा इसमें प्रेजेंट रह सकता है ट्रापा में। ट्रापा जानते हो किसको कहते हैं? No, sir. अरे उसको दैट वन सिंघड़ा, पानी सिंघड़ा, है ना। रूट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एक्वाटिक, इंस्टेड ऑफ दिस रूट पॉकेट इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बना रखे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये हो गया, ये रहा रूट पॉकेट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं टिप पे, इसको रूट पॉकेट कहा जाता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, रूट पॉकेट। मे नॉट राइट ओवर इट, ठीक है। रूट पॉकेट का फंक्शन होता है बैलेंसिंग का, रूट पॉकेट। ठीक है, ये हो गया रूट पॉकेट। यदि रूट पॉकेट डैमेज हो जाए तो इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन रूट कैप डैमेज हो जाए तो वो रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। सो ये रहा रूट कैप। रूट कैप के थोड़े से ऊपर जाएंगे, ठीक है, रूट कैप का थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, दैट जोन इज द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना। वहां पे हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं, सेल डिवीजन होता है, सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, जिसके चलते पौधे का रूट का थोड़ा सा ग्रोथ होता है, क्योंकि नए सेल्स का एडिशन हो रहा है, वहां पे नए सेल्स आ रहे हैं, द एडिशन ऑफ सेल्स दैट इज ग्रोथ, है ना। ओके, सेल डिवीजन हो रहा है और वहां के सेल्स के पास थिन सेल वॉल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वैक्यूल नहीं होगा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल है, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग एलोंगेशन जोन। एलोंगेशन जोन मतलब बीच वाला जोन था, ठीक ना। एलोंगेशन जोन ये था मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पे मैचुरेशन था ऊपर वाला। एलोंगेशन जोन इस बीच वाले जोन को कहेंगे, है ना। इस जोन में सेल डिवीजन नहीं होता है, कोई नए सेल्स का एडिशन नहीं होना है ना। सिंपली होगा क्या, सेल का साइज यदि इस तरीके से है तो इसके अंदर मटेरियल डिपोजिशन के चलते सेल का साइज बढ़ेगा। ध्यान देंगे, इन द जोन ऑफ elongation only the cell volume increases, cell size increases, no extra cells are added in this region, है ना। तो this is called zone of elongation. Dictionary meaning of elongation means enlarge होना, बढ़ना, है ना। ओके, ठीक है, यही है, सब वही लिखा हुआ है। वैक्यूल डेवलप होने लगा, थिन वॉल है, आगे चल के थिक हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैचुरेशन जोन कहने का मतलब इसका एग्जैक्ट फेथ डिटरमाइन हो जाना। एग्जैक्ट फेथ डिटरमाइन होना मतलब अपना पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर लेना, है ना। स्टोरेज का काम करना है कि कंडक्शन का काम करना है, वाटर मिनरल कंडक्ट करना है या फूड कंडक्ट करना है, ठीक है। इन मैचुरेशन जोन द सेल्स, द टिश्यू अचीव्स इट्स फेथ, है ना। सो फेथ अचीव करने वाले प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, एवरीबॉडी नोस, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन हो जाना, किस काम के लिए सेल के पौधे के अंदर प्रेजेंट रहना है ना, वो उनको मिल जाता है कमांड, है ना। okay क्या differentiation of cell takes place and gets converted into epidermal tissue system. One, epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system, है ना। ओके, ये एरो एरो नहीं है, ठीक ना। इतने सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो एपिडर्मिस बनेगा, या तो ग्राउंड टिश्यू जिसमें कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथा जाएगा, या फिर जाइलम फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी बन सकता है ना,
ब्रांचिंग भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैचुरेशन जोन में ही ये प्रॉपर्टी होना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अभी डील करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, 3 प्रकार के रूट सिस्टम होंगे, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। सी, ये सारा का सारा चीज हम लिख के भी बता सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम, है ना। कॉन्सेप्ट वाला चीजें उतना है नहीं, जो होगा सब हम इसी में बताते चलेंगे। टैप रूट, ठीक है, समझेंगे टैप रूट का मतलब क्या है। ओके, इन रूट, ओके, इन कॉटलिडन, ठीक है, या फिर इन अ सीड, ठीक है, सीड के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, सीड के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, एवरीबॉडी नोस, है ना। दिस इज प्लीम्यूल, दिस इज रेडिकल, राइट, RADICAL, रेडिकल। ठीक है, रूट होता है, प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है ना। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लीम्यूल एंड रेडिकल हियर? सिर्फ मिली प्लूम्यूल से बताएंगे। शूट ग्रो करता है और रेडिकल हाँ से रूट ग्रो करता है। हाँ, रेडिकल गिव राइज टू रूट, रूट, वेरी गुड, एंड प्लीम्यूल गिव राइज टू शूट। स्टेम और शूट रीजन, ठीक है ना। सो टैप रूट कहने का मतलब होता है वो रूट जो रेडिकल से जन्मा हो। ध्यान सुनेंगे, टैप रूट वो रूट होगा जो रेडिकल से जन्मा हो, रेडिकल के अंदर डेवलपमेंट हुआ जिसके चलते रूट बना, दैट इज कॉल्ड टैप रूट। फाइब्रस रूट कहने का मतलब क्या होता है? फाइब्रस रूट इनिशिएशन तो रेडिकल से ही हुआ, आगे चल के रेडिकल खत्म हो जाता है और फिर रूट का फॉर्मेशन स्टेम बेस से होता है, स्टेम बेस से होगा। सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, ये सब लेक्चर में नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, फाइब्रस रूट कहने का मतलब ग्रोथ का इनिशिएशन तो रेडिकल से ही होना है, बट लेटर दैट रेडिकल डाइज, रेडिकल स्लॉट ऑफ, खत्म हो जाता है ना, और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, सॉरी रिप्लेस नहीं किया जाता है, फिर रूट ग्रोथ करना शुरू कर देता है स्टेम के बेस से, उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहेंगे। ठीक है, तीसरा था एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कहने का मतलब होता है, एडवेंटिशियस मींस, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट कहने का मतलब रूट का जर्मिनेशन कहीं से भी हो जाना, कहीं से भी अदर देन रेडिकल। ठीक है, RADICAL, रेडिकल को छोड़ के पौधे का किसी भी भाग से रूट जर्मिनेट करता है तो उस रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। ठीक है, ओके, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? द रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी अदर देन द रेडिकल। पत्ते से भी उग सकता है ना, लीफ, हाँ, पत्ते से उग सकता है, स्टेम से उग सकता है, ठीक है, ब्रांच से उग सकता है, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है यहाँ पे? एनीबडी? नो? ठीक है, नोट्स पे आते हैं हम। सो देखेंगे टैप रूट, यही लिखा हुआ है, टैप रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, है ना, टैप रूट रेडिकल से डेवलप हो रहा है। ओके, फाइब्रस रूट रेडिकल से ही डेवलप हुआ, लेकिन रेडिकल खत्म हो जाता है, फिर तो स्टेम बेस से डेवलप होता है, स्टेम के बेस से। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल, कहीं से भी, ठीक है ना, रेडिकल को छोड़ के कहीं और जगह से रूट निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। डायग्राम में देख पा रहे होंगे क्लियरली, यहाँ पे देखिए जरा, है ना, इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे, जो मेन एक्सिस है, प्राइमरी रूट जो पहले जन्म लेगा, है ना, उससे एक और ब्रांचिंग होगा, पहला ब्रांच होना है, उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी रूट कहेंगे इसको। उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर से एक और स्ट्रक्चर निकलेगा, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर से एक और स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, इसको हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं टर्शरी रूट। खैर इतना डिटेल में आप लोग से नहीं पूछेगा, ठीक है, दिस इज टर्शरी रूट। टर्शरी रूट में रूट हेयर ग्रो करेंगे। ठीक है, पढ़िए, फाइब्रस रूट, ये रहा आपका स्टेम,
है ना, दिस इज स्टेम, और स्टेम के बेस से देखेंगे सारा का सारा रूट ओरिजिनेट कर रखा है एक ही पॉइंट से, है ना। ये ज्यादा डीप तक नहीं जाता है, लेकिन टैप रूट बहुत डीप तक जाता है। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये टैप रूट का तरह ही जर्मिनेट होगा ना, ब्रांचिंग होगी इसके अंदर, है ना। एग्जांपल देखते हैं टैप रूट का, डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म्स में, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहता है फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट रहेगा किसमें, एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, याद रखेंगे टेरिडोफाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन अराइजेस, ठीक ना। टेरिडोफाइट कंटेन्स व्हिच टाइप ऑफ रूट, सो इट पोजेस एडवेंटिशियस रूट। प्लांट किंगडम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे हम, प्लांट किंगडम के दौरान बताए थे हम, ठीक है। ड्रायोपेरिस पेरिस के केस में एडवेंटिशियस रूट है ना। एडवेंटिशियस इसलिए कह रहे थे क्योंकि वहां पे रूट रेडिकल तो है नहीं, रेडिकल तो सीड में आता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में तो सीड अभी आया ही नहीं, है ना, लेकिन रूट है वहां पे जो रूट है वो किसके चलते है, स्टेम के चलते होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कोई डाउट यहाँ पे नहीं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। टैप रूट hairs develop from the small epidermal cell called ट्राइकोफाइट, ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना। सारे के सारे एपिडर्मल सेल से रूट हेयर ग्रो नहीं करता है, सारे के सारे एपिडर्मल सेल से रूट ग्रो नहीं करता है, किसी किसी एपिडर्मिस से ही रूट हेयर ग्रो करेगा और उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज अनदर एपिडर्मल सेल, दिस इज अनदर एपिडर्मल सेल, ठीक है। जहां से रूट हेयर ग्रो करता है वो एपिडर्मल सेल जनरली छोटा होता है ना, और उस छोटे से सेल को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ट्राइकोफाइट्स, ठीक है। दैट स्मॉल पोर्शन दैट स्मॉल रूट the small epidermal cell which give rise to the root hair is called trichophytes, ठीक है। ये इस सेल का नाम है ट्राइकोफाइट, ओके। रूट हेयर मल्टी सेलुलर नहीं होता है, एक ही सेल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिडर्मिस, ठीक ना, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्सटेंड कर गया है बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। सो इसी को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं रूट हेयर। रूट हेयर इज अ सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट मल्टी सेलुलर, है ना, रूट हेयर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल सेल एंड एक्सोजेनसली डेवलप्ड ऑर्गन, ठीक है। एक्सोजेनस मतलब बाहर की ओर डेवलप हो रहा है, हटाइए। एंडोजेनस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हाँ सॉरी, एक्सोजीनस कहने का मतलब बाहर वाला एपिडर्मिस से डेवलप हो रहा है। एंडोजेनस डेवलपमेंट का मतलब होता है यदि रूट का फॉर्मेशन हो रहा होगा पेरीसाइकिल से। जनरली रूट स्टार्ट होते हैं ग्रोथ करने के लिए पेरीसाइकिल से। यदि हम स्टेम काटते हैं लगाने के लिए, है ना, रोज प्लांट लगा रहे हैं हम लोग, शुगर केन लगा रहे हैं, तो उसके केस में हेयर्स रूट जर्मिनेट होते हैं, तो वो सब रूट जनरली जर्मिनेट होते हैं पेरीसाइकिल रीजन से। तो पेरीसाइकिल से रूट का जर्मिनेशन यदि होगा तो उसको कहेंगे हम लोग एंडोजिनस रूट डेवलपमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। कितने प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है देखते हैं रूट का। सी, रूट जनरली मॉडिफाइड होते हैं किन पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। दिस मॉडिफिकेशन इज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, okay, this modification is there with respect to function, okay, function के बेसिस पे। तो रूट मॉडिफाई हो रखा है, टैप रूट मॉडिफाई हो रखा है किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक ना, कुछ बायोमोलिक्यूल को स्टोर करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन या एरिगेशन सांस लेने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग ये स्टोरेज के लिए, स्टोरेज वाला पोर्शन देखते हैं। in storage section we can see three types of
रूट, ठीक है, जैसे कि कॉनिकल फॉर्म, ठीक है, कॉनिकल फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है, कोन के शेप में होगा। देखो ये रूट जो है ये कोन के फॉर्म में, ये देखो, ठीक है, ये कोन के फॉर्म में, दिस इज लीफ, ठीक है, ये लीफ है। ये वाला रीजन जो आप डिस्क का शेप में देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ठीक है, डिस्क के शेप में देख पा रहे होंगे, दैट इज एक्चुअली द रिड्यूस्ड स्टेम, दैट इज एक्चुअली अ रिड्यूस्ड स्टेम, और वहां से पत्ते निकले हुए हैं, ठीक है। एक चीज बताएंगे हमें, आप एक अमरूद गुआवा, ठीक है, गुआवा का ब्रांच कंसीडर करें, ठीक है, गुआवा का ब्रांच कंसीडर करें जिसमें बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं, है ना, बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं। नाउ वी नो दैट द लीफ ग्रोज फ्रॉम नोड पोर्शन, है ना, इंटरनोड खाली होता है। अब क्या करिए, इंटरनोड को हटा दीजिए और नोड्स को पास पास लेकर आइए, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ना कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं, दिखेगा कि नहीं? यस सर। ओके, दिखेगा। इस तरीके का पत्ता ग्रोथ, इस तरीके का लीफ ग्रोथ देखने को मिलता है मूली के केस में, देखे हो ना, मूली के केस में, गाजर के केस में देखने को मिलता है, पालक स्पिनच के केस में देखने को मिलता है ना। सच काइंड ऑफ कंडीशन इज आल्सो सीन इन केस ऑफ कैबेज, है ना, पत्ते उगे हुए हैं नोड पोर्शन से, उसका इंटरनोड बहुत ही छोटा हो रखा है, इसीलिए नोड पास पास आ रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे पत्ते एक ही जगह से उगे हुए हैं, है ना। तो ऐसा स्टेम जिसका इंटरनोड एकदम छोटा हो और कंडेंस दिखता हो, एक ही जगह में एग्रीगेट कर गया हो, कंडेंस फॉर्म में हो, उस प्रकार के स्टेम को हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक्लुसेंट स्टेम, एक्लुसेंट, ACAULESCENT, एक्लुसेंट स्टेम कहते हैं उसको। यहाँ पे देखो ACAULESCENT, एक्लुसेंट स्टेम कहेंगे इसको, समझ में आया, ठीक ना। कंडेंस हो रखा है स्टेम, ओके, स्टेम क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया है यहाँ पे, है ना, छोटा हो गया है, इसको एक्लुसेंट स्टेम कहेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस रूट के पास, ठीक ना, लोअर पोर्शन में हेयर ग्रो किए हुए, लोअर पोर्शन से हेयर ग्रोथ है, ठीक ना, इस रीजन में हेयर ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे देखेंगे इस रीजन में हेयर ग्रोथ नहीं है ना, इस रीजन में हेयर ग्रोथ नहीं है, देख पा रहे क्या इस रीजन में हेयर ग्रोथ, नो, ये रीजन में हेयर ग्रोथ नहीं है, इट मींस दिस रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट, ठीक है, दिस पार्ट इज एक्चुअली अ हाइपोकोटाइल रीजन, है ना, ये हाइपोकोटाइल रीजन है। हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल कहने का मतलब द रीजन विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द रेडिकल, ठीक है, ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है। अगला डायग्राम में होगा, देखेंगे यहाँ पे, हाँ, कॉनिकल फॉर्म, फ्यूसीफॉर्म देखेंगे, फ्यूसीफॉर्म में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके बल्गी पोर्शन दिखेगा रूट में, यहाँ पे भी अकेलुसेंट स्टेम है, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे नो रूट हेयर, नो रूट हेयर, it means that that portion is not root, that portion is hypocotyle, ये hypocotyle है। ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नापी फॉर्म। ओके, नापी फॉर्म कहने का मतलब स्फेरिकल स्टेम होगा। स्फेरिकल स्टेम होगा। देखें यहाँ पे भी एक्लूसन स्टेम होना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्लूसन स्टेम होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक्लूसन स्टेम होना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेन रूट रेडिकल हो गया, यहाँ पे हाइपोकोटाइल है क्योंकि रूट हेयर है नहीं वहां पे। दिस स्टेम इज एक्लूसन स्टेम। ठीक है, एक्लूसन स्टेम रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, नापी फॉर्म एग्जांपल। नापी फॉर्म का क्या हो जाएगा? टर्निप और बीट। कॉनिकल का कैरेट एग्जांपल हो जाएगा। फ्यूसिफॉर्म का रेडिश एग्जांपल हो जाना है। ठीक है, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट प्रेजेंट रहता है मिराबिलिस जलापा के केस में। ठीक ना, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं रहता है। ठीक है, मिराबिलिस जलापा के केस में रहता है इस तरीके का रूट। आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा यहाँ से, इस सेक्शन से? एनीवन? So why it is written as 4 o'clock plant? 4 o'clock प्लांट कहने का मतलब होगा ब्लूम करता होगा 4 बजे। ठीक है, 4 बजे ये फूल बोलते हैं क्योंकि 4 बजे सुबह में ही वो ब्लूम कर जाता है। सर 1 डिग्री रूट 2 डिग्री रूट मतलब? प्राइमरी रूट 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी पहले उगेगा। ठीक ना, उसके बाद उगेगा दूसरा वाला, उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट ग्रोज फर्स्ट and from that primary portion the another branching occurs. That branching is considered as the secondary root. ठीक है, और कुछ? और कुछ? नो सर। So shall I move forward? यस सर। Yes, sir. Okay, I'm moving. ठीक है, हम एक नोट्स भी लिख लिख के भी कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम, है ना, अपने पास टाइम भी नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं रूट का मॉडिफिकेशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल का फॉर्मेशन होना है। रूट सब जानते हैं, आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म्स नोड्यूल इन विच द साइनोबैक्टीरिया रिसाइड टू फिक्स नाइट्रोजन, है ना। साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं रूट ऑफ पी के साथ। तो रूट का कौन सा पोर्शन ना, सो टर्शरी रूट में, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये से टर्शरी रूट में जाके नोड्यूल का फॉर्मेशन होना है। नोट कर लेंगे यहाँ पे, इन टर्शरी रूट there is formation of रूट नोड्यूल। ठीक है, टर्शरी रूट में जाके रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होना, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। टैप रूट मॉडिफाइड इनटू नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, पी और ग्राम। ठीक है, हटाइए, फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ कुछ हाँ, पौधों के केस में रूट बर्ड्स डेवलप करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज रूट, है ना, ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, बर्ड का डेवलपमेंट होना है, बर्ड। ठीक है ना, एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होगा। ठीक है, बर्ड का डेवलपमेंट हो गया रूट के ऊपर। सो दिस बर्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्लांट। यहाँ से ये नए प्लांट को जन्म दे सकता है ना। सो डलबर्जिया सीसो के केस में, डलबर्जिया सीसो के केस में, सीसो का पौधा जानते हैं? डलबर्जिया सीसो के केस में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है रूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। पॉपुलस
पॉपुलस यूकलिप्टस का तरह ही लंबा पौधा होता है, पेड़ होता है, लेकिन इसका पत्ता जो होता है ना पाम शेप का होता है। पहले उसमें फिंगर ना हो, तुम्हारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ना निकला हो, बट इट इज पाम शेप, सर्कुलर शेप का रहता है पत्ता उसका, ठीक है, पॉपुलस। सो रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एरिएशन और रिस्पिरेशन, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन ये देखने को मिलता है राइजोफोरा में और सोनोराशिया में। राइजोफोरा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है राइजोफोरा, है ना। सो बताते हैं इसमें, ये रहा आपका मिट्टी वाला लेवल, ठीक है, मिट्टी वाला लेवल, ये मिट्टी में, ठीक है, ये सब मिट्टी वाला रीजन है, ओके। इसके अंदर रूट ग्रो किया हुआ है, ठीक है, ये रहा रूट, हम रूट को ग्रो बनाते हैं ब्लू कलर से, ठीक है ना, दिस इज रूट, अंदर की ओर रूट ग्रो किया हुआ, ओके, इस तरीके से, है ना। चूंकि इस रीजन में एयर की डिफिशियंसी हो रखी है, इस रीजन में एयर इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, खत्म नहीं है एकदम, 100% गायब नहीं रहता, इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ना। तो करते क्या है, रूट बाहर की ओर निकल आते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं, ठीक है, रूट जमीन के ऊपर आते हैं, है ना, एंड दे डेवलप लेंथिसल्स ओवर हियर, लेंथिसल्स डेवलप करते हैं, और दैट इज कॉल्ड लेंथिसल्स, है ना। इस लेंथिसल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को निमेटोफोर भी कहा जाता है, निमेटोफोर कहेंगे, है ना, निमेटोफोर कहेंगे। इस निमेटोफोर के माध्यम से ही गैसेस का एक्सचेंज होना है, CO2 अंदर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, है ना, इस तरीके से। कुछ कुछ रूट की ग्रोथ अंदर की तरफ भी होती है, और इनका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। इस तरीके से जो पैरेलली रूट रन करता है उसको हम लोग केबल रूट भी कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट? दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस इट इज प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी। मैनग्रोव पौधे में ज्यादातर होता है, जहाँ पे दलदल क्षेत्र रहता है ना, उस एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ जी, निमेटोफोर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? निमेटोफोर वाले सेक्शन से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? Rhizophora and Sonoraceae are the two examples where the root has modified in order to take or in order to exchange gas. Fine. Moving forward. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। पहला तो हमने देखा था टैप रूट का मॉडिफिकेशन, अभी देखते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन किसका, एडवेंटिशियस रूट का। देखते हैं एडवेंटिशियस रूट भी किस लिए मॉडिफाई हो रखा है और क्या क्या काम करता है ना। सो पहला मॉडिफिकेशन देखते हैं हम लोग, पहला मॉडिफिकेशन देखते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है ना, भोजन स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो रखा है, ठीक है, भोजन स्टोर करने के लिए। ट्यूबर एडवेंटिशियस रूट है, मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्यूबर, एग्जांपल एपोमिया बटाटा, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, ठीक ना। स्वीट पोटैटो एक्चुअली मॉडिफाई हो रखा है इन ऑर्डर टू स्टोर फूड, है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज फासिकुलेटेड रूट। फासिकुलेटेड रूट कहने का मतलब ये भी आपका स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए ही मॉडिफाई हो रखा है, ओके, है ना। इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्यूबर रूट, एग्जांपल डालिया एंड एस्पैरेगस, ठीक ना। इसके केस में फासिलेटेड रूट और फासिकुलेटेड रूट कहने का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से होगा, ठीक ना। हाँ, इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से छोटे छोटे से ट्यूबर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, इस पे इस तरीके से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड fasciculated root।
डालिया और एस्पैरेगस में प्रेजेंट रहेगा। सो नो नीड, आप इसको स्किप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा इपोमिया बटाटा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इपोमिया बटाटा। फेसिकुलेटेड नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मोनोलिफॉर्म रूट। ठीक है, मोमोडिका में बिटर गॉड करेले के केस में मिलता है मोनोलिफॉर्म रूट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन स्टोर, है ना। देखेंगे इसके केस में जो रूट रहेगा ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कि माला गुथा हुआ रस्सी में, ठीक ना, गोल गोल से स्ट्रक्चर, इमली का तरह, ठीक ना, इमली को रिकॉल करेंगे, इमली का तरह इसका रूट रहेगा, ठीक ना, गोल गोल सा स्ट्रक्चर रहेगा, पतला रहेगा, है ना। नेक्स्ट इज नोडुलोस रूट। नोडुलोस रूट कहने का मतलब है कि टिप पे जाके, ठीक ना, टिप पे जाके रूट का मॉडिफिकेशन हो रखा होगा, स्वेल कर रखा हो, नॉट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन तो पड़ ही रहे हैं, टिप पे जाके, रूट के टिप पे जाके स्वेल अप हो रखा है। ध्यान से सुनेंगे, रूट के टिप पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे स्वेलिंग हो रखा है, ठीक है। सो इस प्रकार के रूट को हम लोग कहेंगे नोडुलोस रूट, और ये देखने को मिलता है किस में, टर्मरिक में। So these all are the modification of adventitious root for storing food material. Come on, ये सब मॉडिफिकेशन हुआ रूट का किस पर्पस के लिए, फूड स्टोर करने के लिए। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? बिटर गॉर्ड में कैसे स्टोर होता है फूड रूट में? बिटर गॉर्ड के रूट में कैसे स्टोर होना मतलब क्या है, कैसे स्टोर वो मतलब तो क्या? खाते नहीं ना है, ये तो एडिबल है ही नहीं, तो स्टोर जरूरी, क्यों करेंगे? अरे यार जरूरी थोड़ी है कि जो पौधा स्टोर कर रहा है रूट में तो हम उसका रूट खाएं। इफ यू वांट टू हैव यू कैन, आप खाना चाहे तो खा सकते हो। तो क्या हम लोग ये खाते हैं, डालिया एस्पैरेगस खाते हैं क्या? हाँ, फेसिकुलेटेड रूट डालिया खाते हैं हम लोग? नहीं No, खाते sir. हैं, ठीक है। नॉट ऑल प्लांट्स आर एडिबल, नहीं खा रहे हम उसको। आप सब्जी बना के देखो एक बार, अच्छा लगेगा तो खाना शुरू कर दो, है ना। ठीक है, टर्मरिक खाते हैं हम लोग। अच्छा, तुम खाने से रिलेट कर रही हो। इपोमिया बटाटा ये भी खा रहे हैं, ठीक है, मोमोडिका भी खा रहे हैं, लेकिन रूट नहीं खा रहे हैं। इफ यू वांट टू हैव यू कैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर सपोर्ट। सपोर्ट मींस पकड़ने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। पहला पढ़ रहा हूं मैं एग्जांपल, प्रॉप रूट, ठीक है, प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट, ठीक है। प्रॉप रूट या पिलर रूट ये ओरिजिनेट करता है स्टेम से, ये ब्रांचेस से, ठीक ना। banyan ट्री के केस में देखे होंगे एडवेंटिशियस रूट ग्रो किया हुआ रहता है, एडवेंटिशियस रूट, द रूट व्हिच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल। देखेंगे रेडिकल के अलावा ये स्टेम हो गया ना, ब्रांचिंग हुआ ना, ये स्टेम बोलो या ब्रांच बोलो, यहाँ से रूट ओरिजिनेट करा है कि नहीं, रूट देख पा रहे होंगे ये सब, है ना, पिलर का तरह। और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, सपोर्ट करना, ओके, सपोर्ट करना। सो कुछ कुछ प्रॉप रूट एक जमीन में धसे हुए रहते हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ हवा में टहलते रहते हैं, टहलना नहीं, क्या बोलेंगे, फ्लोट करते रहते हैं, झूलते रहते हैं, हैंग करते रहते हैं, है ना। जो हैंग करते रहते हैं उनका काम होता है मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर यदि हवा में प्रेजेंट है, या फिर एयर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। देखेंगे यहाँ पे सम आर हाइग्रोस्कोपिक, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे जमीन में धस जाएंगे। प्रॉप रूट arises from branches pillar like vertically downward for support, ठीक है। कोई डाउट इस पोर्शन से? ये सब पॉइंट में पढ़ा अभी, ठीक है। एडवेंटिशियस है, पिलर का तरह है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है सपोर्ट के लिए। सो ये हो गया प्रॉप रूट, प्रॉप या फिर पिलर, ठीक है। मेन फंक्शन है इसका आपका कि ये क्या करे, प्रोवाइड करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, फिनिश, ठीक है। लेट्स सी अनदर वन, ठीक है। स्टील रूट, स्टील रूट का भी फंक्शन होता है आपका, स्टील रूट का भी फंक्शन होता है सपोर्ट करने के लिए, है ना। और ये स्टील रूट प्रेजेंट रहता है मेज के केस में,
मेज का पौधा देखे होंगे आप लोग, ठीक ना, देखे होंगे कि वहां पे जो जड़ होता है, जड़ के थोड़े से ऊपर वाला जो नोड है, ठीक है, इमेजिन करेंगे जड़ के ऊपर वाला, ठीक है, जो नोड है वहां से वर्टिकली या फिर ऑब्लिकली, ठीक है, स्लैंट फॉर्म में रूट निकलते हैं और जमीन में जाके गड़ जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहा है ये वाला रूट भी, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप लोग, देख पा रहे हैं डायग्राम में, है ना। ये देखेंगे रीजन, दिस रीजन इज बिलो द मड, ठीक है, ये मिट्टी के रीजन वाला, मिट्टी के अंदर वाला रीजन है ये, मिट्टी के अंदर वाला रीजन है ये, ठीक ना, ठीक है, मिट्टी के अंदर वाला रीजन है ये। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखो इस तरीके से नोडल पोर्शन से क्या हुआ, रूट का ओरिजिनेशन हुआ इस तरीके से, है ना। ये रहा तुम्हारा स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा ना ये रूट। सो छोटे छोटे ऑब्लिकली ग्रो किए हुए रहते हैं रूट के बगल से, उसको हम लोग कहते हैं स्टिल रूट। फर्क पता चल रहा होगा प्रॉप रूट में और स्टिल रूट में, ठीक ना। स्टिल रूट पैरेलली टू द स्टेम ग्रो करते हैं, स्टिल रूट स्लैंट फॉर्म में ग्रो करेगा। आप यहाँ पे देख पाओगे तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल भी बन रहा है, फिजिक्स में जा रहे हैं अब हम, ठीक है, देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ एंगल भी तैयार हो रहा है, ठीक है। कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, हाँ हाँ, कौन सा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है इसके केस में, 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, ठीक ना। ये डिफरेंसेस है, ठीक है, ये डिफरेंसेस है। इसके केस में पैरेलली जा रहा है टू द स्टेम, ठीक है ना, स्लैंट जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ पे स्लैंट फॉर्म में कहीं पे लिखे होंगे, ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली या फिर स्लैंट, है ना, स्लैंट फॉर्म में जाता है, मेन स्टेम से ग्रो कर रहा है, ठीक है। मेज के, ये देखो मेज का स्पेलिंग क्या लिख रखी है, MAIZD, मेज शुगर कैन के केस में होता है, ठीक ना। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये जो रूट है ना इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही है, इट डू नॉट एब्जॉर्ब एनी न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। समझ में आ रहा है जी तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो हम भी सो जाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। ओके, एक्चुअली में मेरे को इस तरीके का पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है हम बक बक कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेश पढ़ाना अच्छा लगता है, क्या करें, वी डोंट हैव टाइम, है ना। सो जो जो रटने वाला चैप्टर्स है वो हम इसी तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है, जो हल्के हल्के चैप्टर्स हैं वो इसी तरीके से बताते रहेंगे। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन आएगा, देन आई विल कम टू द ब्लैंक पेज। क्लाइंबिंग रूट, ठीक है, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट, इट इज कमिंग अंडर विच सेक्शन, लेट्स सी। तीसरा है ना ये, तीसरा कहने का मतलब, तीसरा कहने का मतलब ये दूसरा था, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कहाँ गया, टैप रूट, फाइब्रस रूट, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन भी खत्म हो गया था ना। उसके बाद कौन सा टॉपिक हम लोग छेड़े थे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज के लिए, रिजर्व फूड के लिए है, सपोर्ट के लिए है ना, सपोर्ट के लिए है, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा कर रहे हम लोग किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग करने का मतलब होता है क्या, इन ऑर्डर टू क्लाइंब, क्रीपर्स वगैरह क्लाइंब करते हैं ना, ठीक है, क्रीपर्स क्या करते हैं, दे यूज्ड टू क्लाइंब अगेंस्ट द ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, ठीक है, क्लाइंब करते हैं। सो कुछ कुछ हो रूट मॉडिफाई कर जाते हैं इन ऑर्डर टू क्लाइंब, ठीक है, रूट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, ठीक है, जैसे कि ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, इस सपोर्ट से होते हुए कोई पौधा क्या करता है, क्लाइंब करता है, इसको पकड़ के देखे होंगे, ठीक है, मनी प्लांट, MONE
ठीक है, मनी प्लांट के केस में देखे होंगे, बीन्स के केस में देखे होंगे, सेम के केस में देखे होंगे। ठीक है, दे आर क्लाइंबर्स। ओके, क्लाइंबर्स के केस में देखा होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट फॉर स्पेशल फीचर्स। कुछ स्पेशल फीचर्स पाने के लिए मॉडिफिकेशन हो रखा है एडवेंटिशियस रूट का। ये भी तीसरा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाइड फॉर स्पेशल फीचर, जैसे कि एपिफाइट रूट है। ठीक है, ध्यान देंगे एपिफाइट रूट मॉडिफाई हो रखा है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एपिफाइट्स के बारे में मैंने बताया था ना, एपिफाइट्स वो पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो किए हुए रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एपिफाइट्स, है ना। तो एपिफाइट्स के रूट्स जमीन तक तो पहुंचे नहीं है, सो हाउ दे विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, है ना। सो व्हाट दे डू, दे जस्ट ग्रो देयर रूट एट दैट रूट हैंग्स इन द एयर, है ना। और उस रूट के पास मॉइस्ट कंडीशन रहता है। ओके, सो मॉइस्ट कंडीशन रहने से फायदा ये होता है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर, है ना। एयर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सब। ठीक है, सो इसको हम लोग एपिफाइट रूट कहेंगे। फॉर एग्जांपल एपिफाइट रूट एग्जांपल दे रखे हैं बैना में, ऑर्चिड्स लाइक वैंडा, VANDA। ठीक है, वैंडा इज द नेम ऑफ प्लांट इन विच द एपिफिटिक रूट इज प्रेजेंट। वैंडा, VANDA। ठीक है, हाँ चलिए आते। सो ये देखेंगे, ये दिस इज, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ कलर। ये वाला कोई दूसरा पौधा, ओके, ये होस्ट पौधा है ना, ये होस्ट पौधा है। होस्ट पौधे के ऊपर दूसरा पौधा उगा हुआ है। लेट मी शो दिस बाय अनदर कलर। ये वाला एपिफिटिक प्लांट हो गया। ओके, एपिफाइट प्लांट हो गया। और ये रहे इसके रूट्स, एपिफाइट्स के रूट्स हुए, ये रहे, दिस इज कॉल्ड एपिफिटिक रूट। ठीक ना, जो हैंग कर रहा होगा, जो हैंग कर रहा होगा एयर में, दिस इज कॉल्ड एपिफिटिक रूट, है ना। ठीक है, और छोटे छोटे रूट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एंकर किए हुए रहते हैं अपने होस्ट बॉडी। इसको हम लोग क्लिंचिंग रूट कहेंगे, ये क्लिंचिंग रूट। ठीक है, इसको एब्जॉर्प्टिव रूट भी कहते हैं, ABSORBTIVE। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे ये। ठीक है, रूट से होस्ट से भी कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसको क्लिंजिंग रूट कहेंगे, CLINGING, क्लिंजिंग रूट। एपिफिटिक रूट जो एयर में हैंग कर रहा है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम एपिफाइट्स के बारे में बता रहे हैं। हैंगिंग रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मॉइस्ट, जैसे कि मैंने बताया, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड वेलामेन, है ना। एपिफाइट्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट सेल्स हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर। ठीक है, उसको हम लोग वेलामेन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेलामेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स which is present in okay, velamen is a special type of cell which is present in epiphytes or epiphytic root which is hygroscopic in nature। ठीक है, चिपचिपा सा रहेगा, मोइस्ट रहता है, ठीक ना, पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें क्लिंजिंग रूट में। क्लिंजिंग रूट का फंक्शन होगा एंकरेज, और उसके साथ साथ क्लिंजिंग रूट का तरह ही दिखने वाला कुछ कुछ एब्जॉर्प्टिव रूट भी होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्टिव रूट का फंक्शन होगा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, सो यदि हम एक ऑर्चिड देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसके पास 3 टाइप्स ऑफ रूट है। ठीक है, क्लिंचिंग रूट, ठीक है, क्लिंचिंग रूट एक हुआ, क्लिंचिंग रूट, क्लिंचिंग रूट हुआ, एब्जॉर्प्टिव रूट हुआ एंड एपिफिटिक रूट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्लिंचिंग रूट हमको बनाने दीजिए। हाँ, ये रहा क्लिंचिंग रूट, ब्लू से हम बना रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, क्लिंचिंग रूट भी हो गया, एब्जॉर्प्टिव रूट भी हो गया, ठीक है, एंड एपिफिटिक रूट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो सर इसमें एब्जॉर्प्टिव और क्लिंचिंग रूट तो एक ही हुआ ना? नहीं नहीं, देखो डायग्राम में मैं अलग अलग रंग से रंगा हूँ इसको। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव रूट को मैंने रेड से दर्शाया है और क्लिंचिंग रूट को ब्लू से दर्शाया। बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना। एक का काम होगा सिर्फ और सिर्फ, एक का काम होगा सिर्फ एंकर करने के लिए, ठीक ना, अपने होस्ट को पकड़ रखने के लिए, ठीक है। दूसरे का फंक्शन होगा कि डस्ट पार्टिकल्स में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। और एपिफिटिक रूट का फंक्शन होगा कि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले मॉइस्चर से, हवा से, ठीक है। और कुछ, और कुछ? come on, you can ask as many questions as you can. Okay, then I'm moving to the assimilatory route. ठीक है, assimilatory route is another modified, ठीक है, another modified route. ठीक है, assimilatory route, ठीक है। assimilatory route का फंक्शन होगा मेटाबॉलिज्म से, assimilatory route का फंक्शन होगा मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे रूट मॉडिफाइड इनटू ग्रीन क्लोरोफिलस, PHILLOUS, क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। ट्रापा के केस में, ट्रापा मींस वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट किसको कहते हैं? पानी सिंगड़ा को कहते हैं, ठीक है ना। पानी सिंगड़ा के केस में देखेंगे रूट का कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो रखा हुआ है, ठीक ना। दे टर्न इनटू ग्रीन इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ऐसा रूट, ठीक है, ऐसा रूट जो मॉडिफाई हो रखा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सच रूट इज नोन एज एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। एग्जांपल पानी सिंगड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे एसिमिलेटरी रूट में? इसमें कोई डाउट? अनिमेश, अनिमेश, मिली? एपिफाइटिक रूट एडवेंटिशियस कैसे है? ओके, एपिफिटिक रूट एडवेंटिशियस कैसे है? बिकॉज दे आर जनरेटिंग फ्रॉम ऑर्गन अदर देन रेडिकल, ठीक है। रेडिकल को छोड़ के दूसरे पोर्शन से ग्रो कर रहा है रूट, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का डेफिनेशन ही तो यही है, हाँ, रूट ग्रोइंग अदर फ्रॉम रेडिकल। यदि आप इसका डीप स्ट्रक्चर देखोगे, अब कभी जाके देखना आप एपिफाइट्स, तो देखेंगे कि स्टेम वाले पोर्शन से उगा हुआ है, स्टेम वाले पोर्शन से उगा हुआ है रूट। फाइन। ठीक है, चलिए आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़े। Shall I move? Yes, sir. Okay, fine. Next is a function of root. Everybody knows the function of root. चलो एक एक करके पढ़ो जरा। Anchorage पकड़ने के लिए, absorption of water and mineral, synthesis and storage for synthesis and storage of phytohormones. Most important. Phytohormones means Jyotsna. Phytohormones. Plant hormones. Plant hormones, है ना, plant hormones. Storage of reserve food, participation in reproduction, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो सब एक्सेप्शंस है ना। वाटर के एब्जॉर्ब, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फंक्शन डन।
सो वी आर डन विद रूट, है ना, रूट खत्म हुआ यहाँ पे। यदि हम आप लोग को ये सब चीजें लिख के बताते तो इतना ही लेक्चर 2 दिन में खत्म होता, मतलब 2 लेक्चर में खत्म होता। ठीक है, यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू स्टेम। ठीक है, स्टेम पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे जरा, स्टेम उसको कहते हैं जो स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट रहता है जमीन के ऊपर। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट शुड ऑलवेज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, इट मे प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड आल्सो, लेकिन जनरली स्टेम एग्जिस्ट करते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंट अबव द सोइल, बट इट इज नॉट थंब रूल, अगेन आई एम रिपीटिंग, it is not a thumb rule that always the stem should occur above the ground. ठीक है, पोटैटो के केस में, in case of potato the stem is present below the soil, है ना। it is aerial structure, मानते हैं aerial structure है, ठीक ना, क्योंकि ज्यादातर aerial में ही exist करता है। having node and internode, these are the basic properties of stem. स्टेम कहलाने के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पौधे के पास। तो वो सब प्रॉपर्टीज क्या है? इट शुड हैव ब्रांच, इट शुड हैव नोड एंड इंटरनोड, इट शुड हैव ग्रीन कलर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट मस्ट हैव लीफ, है ना। these all are the properties for a branch or a stem. यहाँ पे देख रहे होंगे ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहने का मतलब they will always try to grow towards light, है ना, and they follows negative geotropic, TROPIC, and hygroscopic, पानी से दूर भागेगा, ग्रेविटी से भी दूर भागेगा, है ना। इसलिए देखे होंगे कि पौधा, मान के चलो ये, ठीक ना, ये पौधा था, ठीक है, फ्लरिश कर रहा था, मान के चलो विंड तेज आया, ये गिर गया, कुछ दिन बाद देखोगे कि इस तरीके से उठ रहा है। क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट करके बताए थे आप लोग को, ठीक है, स्टेम शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। चलिए, क्लास 10th का था पोर्शन, फॉरगेट इट। हाँ, फॉलोस नेगेटिव जियोट्रॉपिक, हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेम हैज बर्ड्स, ठीक है, बर्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ अभी। बर्ड मीन्स इमेच्योर शूट, ठीक है, बर्ड मीन्स व्हाट? इमेच्योर शूट। यहाँ पे डायग्राम, ये डायग्राम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे? एक बीच में गोल सा ब्लैक एंड ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड बड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बड। ये वाला दिस पोर्शन इज कॉल्ड बड। बड इज व्हाट? इमेच्योर शूट, शूट ही है बट इट इज इमेच्योर, ठीक है, इट इज इमेच्योर, इस तरीके से, ठीक है। This bird can give rise to a branch or a flower. Listen carefully. This bird can give rise to either a flower or a branch. ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ब्राउन ऑरेंज कलर से हम बना रखे हैं उसको प्राइमोडियल लीफ या फिर लीफ प्राइमोडिया, कुछ भी बोल सकते हैं, लीफ प्राइमोडिया और यंग लीफ, तुम्हारा मर्जी जो बुलाना चाहो। और उसमें जो ग्रीन पोर्शन बना रखे हैं दैट इज क्लस्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक ना, इट इज दैट रीजन फ्रॉम वेयर द प्लांट यूज्ड टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, इसको बड कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। स्टेम का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दें आप लोग को। ये रहा स्टेम का स्ट्रक्चर, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर स्टेम, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे कुछ हार्ड टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, हार्ड स्ट्रक्चर होगा। हार्ड स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे नोड, ठीक है, नोड हो गया। नोड के बीच वाले स्ट्रक्चर को वी विल प्रोनाउंस एज इंटरनोड। सबको पता है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? दिस पोर्शन इज व्हाट? इंटरनोड, है कि नहीं? इंटरनोड, है ना, ये इंटरनोड हो जाएगा। ग्रीन कलर, ये नोड हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी,
देखेंगे नोडल पोर्शन से लीफ उगा हुआ है, नोडल पोर्शन से यहाँ पे पत्ता उगा हुआ है, ठीक है, पत्ता उगा हुआ है एक चीज। और देखेंगे जहां से पत्ता उगा हुआ था उसके बगल में एक बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म का कि जहाँ पे नोड प्रेजेंट रहता है वहां पे एक छोटा सा बर्ड भी प्रेजेंट रहता है और वहां से लीफ ग्रो किया हुआ रहता है। दैट बर्ड में इधर गिव राइज टू लीफ ए ब्रांच और अ फ्लावर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। इंटरनोड एवरीबॉडी नोस। हाँ जी, यहाँ पे हम एक शब्द लिखे हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखे हैं दैट इज कल्म, CULM। इट इज स्पेलिंग गलत लिख रखी है यहाँ पे, CULM। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे कल्म। कल्म इन केस ऑफ बैम्बू, ठीक है। कल्म इज इंटरनोड इन केस ऑफ बैम्बू। बैम्बू के केस में जो इंटरनोडल पोर्शन होता है उसको कल्म कहते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आ चुका है, प्री मेडिकल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनोड ऑफ बैम्बू कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कल्म, है ना। okay, क्या लिखा है वहां पे देखो, इंटरनोड ऑफ बैम्बू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। इंटरनोड ऑफ बैम्बू, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज लीफ, बाय डिफॉल्ट एवरीबॉडी नोज कि ये लीफ ही है। आप लोग कोई दूसरा चीज तो नहीं दिख रहा है जी, हमको तो पता ही दिख रहा है। ओके चलिए, वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नेचर एंड पोजीशन, ठीक है। बर्ड को डील करते हैं हम लोग, उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन पे, मेन स्टेम पे आएंगे, पहले बर्ड को निपटा लेते हैं, ठीक है। as I said, bud is the immature shoot, है ना, which can give rise to stem, which can give rise to either branch or a flower. It is immature shoot can give rise to flower or branch, ठीक ना, ब्रांच या फिर फ्लावर को जन्म दे सकता है, ठीक है। बर्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग पोर्शन में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पोजीशन, है ना। नेचर मतलब कहाँ पे ग्रो किया है, ठीक है, कौन से ऑर्गन से ग्रो कर रखा है, ठीक है, कौन से ऑर्गन से ग्रो कर रखा है, इसके बेसिस पे देखेंगे तो हम पाएंगे कि बर्ड तीन प्रकार का है, वेजिटेटिव बर्ड, फोलियर बर्ड एंड मिक्स्ड बर्ड, ठीक है। Vegetative bird, it will participate in reproduction. Foliar bird, it will develop into flower. Mixed bird, ये फ्लावर में भी डेवलप हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है, या फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। नेचर कहने का मतलब फेथ ऑफ बर्ड, ठीक ना, कहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, इसको फेथ बता देते हैं, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। फेथ कहने का मतलब मिली, फेट ऑफ बर्ड कहने का मतलब क्या है मिली, ओके ज्योत्सना, उसका फ्यूचर क्या है? हाँ फ्यूचर क्या है, वो बनाएगा क्या एक्चुअली में, है ना। फेट ऑफ बर्ड, ओके, बनाएगा क्या ये वाला बर्ड, तो हो सकता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, है ना, पोटैटो के केस में, ओके, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए हिबिस्कस के केस में, ठीक है। मिक्स बर्ड कहने का मतलब या तो फ्लावर बनाएगा या तो स्टेम बनाएगा, फिर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हटाइए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। पोजीशन कहने का मतलब है कि स्टेम के कौन से पोर्शन में बर्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टेम, है ना,
ये स्टेम है, यहाँ पे नोड है, कहीं पे इंटरनोड है, ठीक है, कहीं पे नोड है और इंटरनोड है, दिस इज इंटरनोड, दिस इज नोड, नोड, है ना। नाउ वेयर द बॉडी इज प्रेजेंट, whether it is present at the base of leaf pedicel or it is present opposite to the leaf pedicel or it is present somewhere in the internodal region, है ना। तो तीन प्रकार का बर्ड हो गया है, ये और ये तीन प्रकार के बर्ड हो गए, ठीक ना। तो देखते हैं किसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं और किसको एडवेंटिशियस कहेंगे, है ना। एडवेंटिशियस कहने का मतलब होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटके, एडवेंटिशियस शब्द का मतलब यही होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं पोजीशन के बेसिस पे देखेंगे तो बर्ड एकदम टिप पे प्रेजेंट हो सकता है पौधे का, दैट इज कॉल्ड एपिकल बर्ड, है ना, और साइड में भी हो सकता है, नोडल पोर्शन पे साइड में भी हो सकता है, उसको हम लोग लैटरल बर्ड कहेंगे, ठीक है, दैट पोजीशन अदर देन टिप, ओके। लैटरल बर्ड प्रकार का हो सकता है नोडल बर्ड या फिर एडवेंटिशियस बर्ड, दिस थिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, ठीक है, यहीं पे हम रोक रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे हम अगले क्लास में यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यहाँ से। व्हाट इज टुडेस डेट, कितना है आज, 13 ना, Yes, sir. 13/8/2020. I'm stopping over here. In the next class, we'll continue from the apical bird or the position of bird बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देंगे 2 मिनट का लेक्चर और यहीं से करेंगे। हाँ जी, आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? आसान है, ठीक है, हम नोट्स भेज रहे हैं आप लोग को, पढ़ेंगे इसी से, जो जो मैं टिक कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आई एम फॉरवर्डिंग दिस टू यू ऑल, हम विशाल सर को भेज दे रहे हैं, वो आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। सो इफ नो क्वेश्चन देन यू कैन साइन अप, ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं, Thank you, sir. ओके।